दोस्तों नमस्कार। इस वक्त आपकी परिस्थिति और आपकी समस्या मैं दोनों से बहुत भली भांति वाकिफ हूं। एक तरफ नोटिफिकेशन का आना और उस तरफ रिजल्ट का नहीं आना, ये गहरी समस्या, गहरी चिंता का विषय है। फिर भी आप लोगों की खुशनसीबी है कि जो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, उनकी एग्जाम लगातार आ रही है अच्छे पदों के साथ। वरना मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की बात करें तो वहां तो एक मेंस का रिजल्ट अटका हुआ है, एक प्री का रिजल्ट अटका हुआ है और एक और नोटिफिकेशन आ चुका है। आरक्षण के चक्कर में न परीक्षा करवा पा रहे, न चुनाव करवा पा रहे। मतलब हमारा बच्चा न सरपंच बन सकता है आज की तारीख में, न डिप्टी कलेक्टर बन सकता है। समस्याएं विकराल रूप ले रही है। सरकारों का इसके तरफ जो रुझान है वो ज्यादा नजर आता नहीं है। रोजगार के प्रति जो दायित्व उनका होना चाहिए वो करते नहीं है, और उन सभी समस्याओं से उलझना और सुलझना हमें पड़ता है विद्यार्थियों को। मध्य प्रदेश जुडिशरी का रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूं, इसका परफेक्ट आंसर शायद एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को भी ना पता हो, क्योंकि काम चल रहा है। फॉर्मेलिटीज होगी, सिग्नेचर होगी, अपलोड हो जाएगा। मैं मानता हूं आपकी समस्या की सर दिसंबर में आ रहा है कि जनवरी आ रहा है, जनवरी में फर्स्ट में आ रहा है कि मिड में आ रहा है कि एंड में आ रहा है, पर इसका जवाब किसी विद्यार्थी के पास नहीं है। मैं देख रहा हूं टेलीग्राम पर कुछ विद्यार्थी आज आ रहा है, कल आ रहा है, आज आ रहा है, और इस तरीके से वो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि कल यही चीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर हुई और फिर मुझे उसको म्यूट करना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी में या तो मैं हूं या कोई विद्यार्थी आए। पर ग्रुप पे शांत करने से, ग्रुप को म्यूट करने से आपके सवालों को मैं म्यूट नहीं कर सकता। मेरे पास इंडिविजुअली मैसेज आ गए बहुत सारे, सर बताइए सर कुछ इंफॉर्मेशन हो तो। सत्य तो यह कि इंफॉर्मेशन किसी के पास है ही नहीं, कोई कैसे दे सकता है। और संभावना रहती है कि अभी आ रहा है, कभी आ रहा है, और वो संभावनाएं भी पलट जाती है। काम अपने हिसाब से होता है, चीजें अपने हिसाब से होती है। रिजल्ट तैयार होने के बाद से लेकर रिजल्ट को डिक्लेयर करने के बीच की भी एक पूरी व्यवस्था है, एक पूरा तरीका है, एक पूरा सलीका है, वो टाइम लगेगा। और आप देखिए 13,000 कॉपियां हैं। मतलब आप बाकी वैसे वैकेंसीज के अगेंस्ट, पिछली वैकेंसीज के अगेंस्ट इसको मत जोड़िए। इस बार परीक्षा विभाग की जवाबदारी ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है। 13,000 कॉपियां हैं। कॉपीज चेक तो करना ही है 13,000, पर उन्हें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एक और आधे नंबर की लड़ाइयां होने वाली है, उन्हें भी पता है, वो भी जानते हैं। ऐसे में शायद उन्होंने मॉडल आंसर का रूप अपनाया होगा, एक मॉडल आंसर बनाया होगा, उसके तहत कॉपियां चेक हो रही होगी। अब मॉडल आंसर बनाते हैं या नहीं बनाते, परीक्षा विभाग का अपना मसला है। पर ऐसा मैंने सुना है कि जब कॉपियां बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो जुडिशरी का परीक्षा विभाग हो, कोई अलग विभाग हो, तो फिर मॉडल आंसर ही एकमात्र ऐसा समाधान होता है जो न्याय कर सकता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर इतनी कॉपियां है तो एक मॉडल आंसर भी होगा, जिसके तहत कॉपियां चेक लिखित में नहीं होगा, ओरल होगा। कोई तो गाइडेंस होगा, कोई तो मार्गदर्शक होगा जो तय कर रहा होगा, बता रहा होगा, और उसके अनुरूप कॉपियां चेक करना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बिना मॉडल आंसर के कॉपी चेक आसानी से हो जाती है, और विद मॉडल आंसर चेक करने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको हूबहू चेक करना पड़ता है लगभग कितनी सारी बातें ये, और उसके हिसाब से पूरी मार्किंग होती है। आपका एडिशनल ज्ञान के नंबर उस समय आपको नहीं दिए जाते। फिर रिलेवेंट है तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, जो नंबर है ना, वाजिब नंबर देंगे आपको। अगर आपने मॉडल आंसर के बाहर कोई ऐसी बात लिखी है जो क्वेश्चन के अंदर की है तो मिलेंगे, पर अननेसेसरी आपने किसी चीज को लेंदी करा तो उसका बेनिफिट आपको न भी मिले शायद। ये मान के चलिए, अपने परीक्षा विभाग पर विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। पर जवाब यही रहता है विद्यार्थियों का जब बोलता हूं कि सर आपको क्या पता, हमारी समस्या आपको थोड़ी पता है। निश्चित रूप से मैं नहीं, आप सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं। मैं नहीं कर सकता, मैं आपकी जगह अपनों को खड़ा नहीं कर सकता, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। पर मेरा कहना यह है कि जैसा गीता में लिखा है, कर्म कर
फल की इच्छा मत कर, उसका मतलब यही था जो आज की सिचुएशन में आप है। आपका कर्म है, विद्यार्थी कर्तव्य है, वो धर्म है कि आप पढ़ाई करें, तैयारी करें, लगातार चीजों को पढ़ते रहे, रिजल्ट का वेट ना करें, क्योंकि वो आपके हाथ में है नहीं। भगवान ने इसीलिए बोला है कि जो चीज आपके और मेरे हाथ में नहीं है उसका क्या मतलब सवाल पूछने से, रोज कब आ रहा है, कब आना होगा, आ जाएगा, ये तो निश्चित है कि वो आएगा, जब आ जाए तब आ जाएगा। इससे बड़ा सवाल है कि जिस दिन आएगा, जब हम सभी को अपने अपने नंबर पता चलेंगे, वो दिन बड़ा होगा, वो दिन आज के दिन से बड़ा होगा, लिख के रखना। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो मेंस एग्जामिनेशन हमने दिया है, कॉपीज जो हमने लिखी है, जो बच्चों से मेरी चर्चा हुई है, बहुत अच्छा पेपर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है। थर्ड लिस्ट वाले बोल रहे कि सर वो कॉपियां चेक हो गई है, शायद हम थर्ड लिस्ट वालों को हटा रहे ऐसा कुछ चल रहा होगा। अरे कुछ भी, बिना सर पैर की बात मत करिए, ये कोई लॉजिक नहीं है इस तरीके से बात करने का कि सर ऐसा हो रहा होगा, शायद हमको हटा। कोई नहीं हटा रहा आपको। आरटीआई में आपकी कॉपीज आप निकालिए, देखिए, जितना आपने लिखा होगा उतने नंबर मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश जुडिशरी का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पर आप भरोसा कर सकते हैं। पिछले 10 सालों से लगातार परीक्षाओं को आना, अच्छी वैकेंसीज का आना और उन वैकेंसीज में रिजल्ट में न्याय होना, इसका प्रमाण है। आप स्वयं देखिए, आपके मित्र, बंधु, स्कूल के, कॉलेज के सीनियर सब बने हैं, हमारे साथी बने हैं, तो इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। आप उस पर चर्चा मत करिए, उस पर इस प्रकार की टिप्पणी ना करें तो ठीक होगा। अब आप तो चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, ऐसा जल्दी हो जाए, वैसा जल्दी हो जाए, सब चाहते हैं, होना भी चाहिए, पर हम उसका कुछ कर नहीं सकते। मेरा कंसर्न केवल आपके उस समय से है जो मेंस की डेट से आज की तारीख तक आपने वेस्ट किया है, या उसका दुरुपयोग किया है, या उसका कम सदुपयोग किया है। चलो नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक तो ठीक था, आप नहीं पढ़ रहे थे, अब तो नोटिफिकेशन आ गया है। नाउ देयर आर 2 केसेस। अगर आपका मेंस में हो रहा है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, पढ़ना शुरू करो। नहीं हो रहा है, आप वापस प्री दे रहे हैं, पढ़ना शुरू करो। आपकी समस्या का समाधान कर दिया ना नोटिफिकेशन देकर कि किताबें वापस उठा लीजिए, लग जाइए एक बार फिर कोशिश में, आ जाइए एक बार फिर मैदान में। करना पड़ेगा, आपकी लड़ाई स्वयं को लड़ना पड़ेगी। सब बच्चों का एक तरफ से कहना है कि सर ऐसे फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, टेंशन का माहौल है, बेरोजगारी, जॉब सिक्योरिटी का डर है, ये तमाम चीजें हैं। मैं इन बात को स्वीकार कर रहा हूं और मैं इन बात को बहुत अच्छे से जानता भी हूं, क्योंकि आप ही का हम उम्र हूं। आप 24, 25, 26 के होंगे, मैं 1 साल बड़ा हूं, 27 का हूं। मुझे भी 27 से ले जाके अपने जीवन को 72 तक ले जाना है। मेरे पास भी ढेर सारी इनसिक्योरिटीज है, ढेर सारे चैलेंजेस है, ढेर सारी चुनौतियां हैं, पर बस एक फर्क हो सकता है शायद आप में और मुझ में। मैं जो बात कह पा रहा हूं वो इसीलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने भरोसा किसी चीज पे नहीं करा है। चीज मतलब कि कोचिंग का बिजनेस, वकालत का बिजनेस, ये व्यापार, वो व्यापार, मैं इन किसी चीज के भरोसे इस दुनिया में नहीं हूं। मैं अपने सुबह 4 बजे उठने से लेकर रात को 11 बजे तक मेहनत करने के भरोसे इस दुनिया में हूं। अब चाहे आप मुझसे कोई भी काम करा ले, और इसलिए मुझे डर नहीं लगता इस कंपटीशन का, इन चीजों का। आपको भी वैसे ही जीना होगा। दोस्तों, जज बनना बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं। आप बनिए, हाईकोर्ट जज बनिए, सुप्रीम कोर्ट जज बनिए, पर वैकेंसीज आपके हाथ में है, कितनी आ रही है आपके हाथ में है। आप में प्रतिभा है तो आपको बना ही देंगे, आपके हाथ नहीं है ना। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में अपने टैलेंट को बढ़ाना, अपने अनुशासन को, अपने डिसिप्लिन को, अपनी मेहनत को बढ़ाना। दोस्तों, इस दुनिया में हम सब अपने आप को बेच रहे हैं, सबकी कीमत है, सबकी लगती है बोली। अगर आप कोई काम बहुत अच्छा कर सकते हो, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, नहीं कर सकते नहीं मिलेंगे, आपको दुनिया खरीद रही है। तो अपनी कीमत को बढ़ाइए, अगर इस दुनिया में अच्छी कीमत में बिकना है तो।
अब आपका जो सवाल है ना कि सर हम सब फ्रस्ट्रेटेड, हाँ तो आप जितने भी लोग हो जो भी टेंशन में हैं, बहुत सारे स्वीकार करता हूं, पर इस टेंशन में भी, इस फ्रस्ट्रेशन में भी जिस बच्चे ने तैयारी कर ली, मेहनत कर ली, पढ़ाई कर ली, वो बाकी बच्चों से आगे निकल जाएगा ना। समय तो हम सबके पास 24 घंटे ही है, ऐसा तो नहीं है किसी के पास समय ज्यादा है किसी के पास कम है, हम सबके पास उतना ही समय है। कितने विद्यार्थी जो मेंस की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करते हैं, नहीं करते, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं लिखते हैं और रिजल्ट की उम्मीद उनको भी है कि शायद कुछ हो जाए, नहीं होगा। कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी है जो आंसर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लिख सकते हैं। एक बहुत बड़ा कंपटीशन चला है पूरे भारत में जुडिशियल में प्री निकालने का, कि प्री निकल जाए, प्री निकल जाए, प्री निकल जाए। 75% विद्यार्थी केवल प्री की तैयारी करने में लगे, मेंस की स्पेसिफिक तैयारी में नहीं लगे हो। आज से करना शुरू कर दीजिए, अभी से करना शुरू कर दीजिए। कंपटीशन प्री का नहीं है, अब कंपटीशन शिफ्ट हो चुका है मेंस में, आपको उसकी तैयारी करना पड़ेगी। अभी तक हम केवल प्री में 110 नंबर का लॉ ही पढ़ते थे, थोड़ा बहुत एमबीजी का कंप्यूटर, इंग्लिश पर हमने कभी शायद इतना फोकस न करा। जिनका कॉन्वेंट स्कूल रहा है डेफिनेटली शुरू से, जिन्होंने इंस्टीट्यूट्स पे पढ़े हैं, अपने स्कूल में पढ़े, किसी भी माध्यम से अंग्रेजी का ज्ञान उन्होंने लिया है, वह निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है, उन्हें इतनी समस्या नहीं आती। जिन लोगों का राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, मेंस राइटिंग इज एन आर्ट, उसकी तैयारी करिए, करना पड़ेगा दोस्तों। आप लोगों में से जो करेगा वो जीवन में सफल हो जाएगा। अपने टाइम को वेस्ट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब ठीक है, माना, स्वीकार करा, पर क्या इस चक्कर में अपने 3 महीने खराब कर दोगे, अपने 4 महीने खराब कर दोगे, अपना जीवन खराब कर दोगे किसी चीज के इंतजार में? मैं फिर कह रहा हूं, इस दुनिया में आपकी कीमत लगेगी, जितनी ज्यादा प्रतिभा आपने होगी उतनी ज्यादा कीमत आपकी होगी। इन 3 महीने में कोई नई चीज सीख लेते, कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लेते, एक्सेल नहीं आता एक्सेल सीख लेते, कुछ तो अपने अंदर कुछ तो ऐसा करते जिससे अपनी क्वालिटी इंप्रूव होती, अपनी वैल्यू बाजार में इंप्रूव होती। दोस्तों करना पड़ेगा। अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, ये सब चीजें जायज है, पर सवाल है कि क्या इसका फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं कुछ विद्यार्थियों को जानता हूं, मेंस देने के बाद आके स्वीकार करा कि सर मेंस उतना अच्छा नहीं गया, वापस तैयारी कर रहे हैं। तो वो उनको भी टेंशन है, उनको भी फ्रस्ट्रेशन है, उनको भी 4 बार हो गए मेंस दिए, पर जवाबदारी भी है, जिम्मेदारी भी है, पढ़ना भी है। सर ये जैसा आप हमको चाह रहे हो कि हम सोचे, हम वैसा कैसे सोच सकते हैं? ये मुश्किल काम है, पर असंभव नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, भरोसा खुद पर रखिएगा, किसी परीक्षा विभाग पर मत रखिएगा, किसी सरकार की नीति पर, किसी के आरक्षण पर मत रखिएगा। भरोसा खुद पर रखिएगा कि अगर मैं काम कर सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। अपने आप को लिमिटाइज मत करिए कि जज नहीं बने तो कुछ नहीं बने। आप बड़ा वकील बन सकते हो। इस देश में वकीलों की बहुत जरूरत है, और पढ़े लिखे और अच्छे वकीलों की तो आज भी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। मेहनत करने वालों की कमी हिंदुस्तान में आज भी है, आज भी अथाह स्कोप है हमारे पास। पर सामान्य रहकर असामान्य कैसे कर पाओगे? सामान्य कार्य करके असामान्य उपलब्धियां हासिल नहीं होती है। कुछ भी करिए। अब यह भी जरूरी नहीं कि लॉ कराए तो लॉ में ही कुछ करोगे। जो इंटरेस्ट है, जो मजा है, जहां मन करता है वो करिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं और सफल हो जाते। समझना, जो मजा सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करने में आता था, जो मजा अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करने में आता है, जो मजा किसी डांसर को डांस करने में आता है, अगर वो मजा आपको आपके काम में आ रहा है तो ही सफल हो पाओगे। आप जो काम करें इंटरेस्ट से करें, पूरी शिद्दत से करें। ये कोई बात नहीं होती कि वो कम पढ़ के बन गया तो मैं बन जाऊं, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि पुराने वाले बन गए तो हम भी बन जाएंगे। ये राइट टू क्रेडिट नहीं है।
ये नहीं चलेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का यही तर्क है कि उनने बोला कि इतना इतना पढ़ लो, इतना इतना पढ़ ले, हम बन नहीं पा रहे, वो बन गए। अपनी तुलना अन्य से करना बंद करें, सिर्फ मेहनत करें। यही माने कि मेरी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। और नीलोत्पल मृणाल की बहुत अच्छी लाइन है कि वो अभागा व्यक्ति भगवान है जिसकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा, वो भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि भगवान को उसके ऊपर पूरा भरोसा था कि ये तो अपना खुद ही लिख लेगा, अपनी किस्मत, अपना इतिहास खुद ही लिख लेगा। तो आपके किस्मत में डाला नहीं है, यह भी तो हो सकता है। नीलोत्पल मृणाल यूपीएससी की तैयारी करी, लास्ट अटेम्प्ट था, असफल हो गया, आज बड़ा गीतकार है, बड़ा कवि है, बड़ा लेखक है। अगर उसको भी लगता है कि आईएएस नहीं हुआ तो जीवन में कुछ नहीं हुआ, तो आज नीलोत्पल मृणाल का हिंदुस्तान में, भारत में, बल्कि भारत के बाहर भी इतना बड़ा नाम नहीं होता। आज देखिए, आप करिए सर्च, क्या फैन फॉलोइंग है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है। क्योंकि उसका कहना है कि ऐसा नहीं कि यूपीएससी फेल हुई है, उसने बोला यूपीएससी में जो इतना पढ़ा है, उनके ऊपर विचार किया है, वो विचार मेरे काम आ रहे हैं। अपने दिमाग को जो डेवलप करा है, जो तैयार करा है, वो मेरे काम आ रहा है। उसने किताब लिखी थी, बिक नहीं रही थी, खुद ने प्रिंट करा के उस राजेंद्र नगर में बेची है, दिल्ली के। फिर एक पब्लिशर मिला जो खुद नया था, और 1 साल में उसकी किताब, भारत का बहुत बड़ा पुरस्कार जो किताब की दुनिया में दिया जाता है, वो उस किताब को मिल जाता है। सर्वश्रेष्ठ राइटर का पुरस्कार वो बंदा ले आता है। अगर उससे भी लगता कि यूपीएससी की तैयारी नहीं करी, जीवन में जीवन समाप्त है, या वो तैयारी करी है तो उसी में कुछ करना पड़ेगा जीवन में आगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर कुछ तो बेहतर होगा, कुछ तो अच्छा होगा, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किताबें बंद करिए, मैं ये बोल रहा हूं कि किताबों को पढ़ने के साथ भी आप जानिए। नीलोत्पल मृणाल की एक और बात जो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने बोला कि अमेरिका के कोलंबस खोजने से बड़ी जो खोज है वो है हमारा यह खोजना है कि हम जीवन में क्या कर सकते हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। इसकी खोज बड़ी खोज है, सबसे बड़ी खोज है इस दुनिया की। अगर आपने ये जान लिया कि आप क्या कर सकते हो, ये जानिए। मेरा मैसेज लॉ करे हुए हर उस ग्रेजुएट के लिए है जो सिविल जज का सपना दिख रहा है, क्योंकि यह बात तो तय है कि आप सब नहीं बन सकते, लाखों लोगों का क्राउड है। इसका यह मतलब नहीं कि तैयारी मत करिए, तैयारी करिए, पर अगर वहां असफल हो गए तो जिंदगी में इसका यह मतलब नहीं कि असफल हो गए। इसका मतलब यह कि तैयारी ऐसी करिए कि यह ज्ञान कहीं काम आ पाए। टिक करने का ज्ञान कहीं काम नहीं आएगा, याद कर लिया कहीं काम नहीं आएगा। यह संघर्ष परीक्षा का, यह आपको, आपके अंदर बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। वो जो सीखा है उसका सदुपयोग करिए, उसका यूज करिए। आप क्या और बेहतर कर सकते हैं। और अगले 5 साल के लिए सोचना, दुनिया जिस स्पीड से बदल रही है ना। एक जज की नौकरी ऐसी है कि लग गए तो फिर 60-62 पे फ्री होंगे, लेकिन बाकी जो कार्य है उनमें संभावना नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, अगले 5 साल तक पढ़ाने का प्लान है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा हिट करने वाला है। 5 साल बाद ये जो इंडस्ट्री है, इसमें और नए चैलेंजेस आ सकते हैं, इंडस्ट्री क्रैश भी हो सकती है। टीचिंग इंडस्ट्री जिस हिसाब से स्पीड बढ़ी है पिछले 2 साल में, ये बात मुझे पता है। मुझे तो 70 तक खींचना है लाइफ, मेरे पास 4 प्लान और है। काम शुरू होगा 2 पे तो, कि 5 साल बाद ये करना है। दिक्कत है तो क्या दिक्कत है? मैं फिर कह रहा हूं, भरोसा स्वयं पे रखोगे तो सब जीत जाओगे, और किसी अन्य पे रखोगे, किसी विभाग पे रखोगे, किसी रिजल्ट पे रखोगे तो समस्या आएगी, तो चिंता सताएगी, क्योंकि आपने आपका पूरा जीवन सौंप दिया रिजल्ट को। एपीजे अब्दुल कलाम को भी जगह जगह मना बोला था, पायलट नहीं बन पाए थे। एक दिन राष्ट्रपति बनते, भारत के सारे जितने भी प्लेन सब सामने थे कि सर बताओ कौन सा उड़ाना है। एक दिन था जब एक भी नहीं उड़ा पा रहे थे, और एक दिन ऐसा है कि सब सलामी दे रहे थे आपको। वो दिन लाए ना, वो संघर्ष किया ना, वो चुनौतियां झेली ना,
दिन बदलते हैं, इसलिए आपके पास जो है उसी पर भरोसा रखना। एक थॉट है इंग्लिश का, द बिगेस्ट एसेट अ बिजनेसमैन इज हैविंग हिज ओन कैपेबिलिटी टू अर्न। एक अच्छे बिजनेसमैन की सबसे बड़ी एसेट क्या है? उसके खुद के कमाने की क्षमता। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बड़े व्यापारी को, कोई बड़े बिजनेसमैन को उसका बिजनेस लॉस में हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद वो कितना कमा सकता है एक दिन में? उसके बाद उसकी सैलरी क्या होगी? उसके बाद क्या वो कंपनी खड़ी कर सकता है बिना एसेट के? दिमाग से केवल वो कमाया उसने। द बिगेस्ट एसेट ऑफ अ बिजनेसमैन इज हिज ओन कैपेसिटी टू अर्न। कल कुछ न रहे फिर भी क्या कर सकता है? दोस्तों, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। हाँ सर, बोलते तो सब है, पर कैसे लाए? पॉजिटिविटी ऐसे नहीं आती है कि किसी का मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिया और फूल गए फुग्गे की तरह। यह मजदूरों का काम है, यह सैनिकों का काम है, जिनको 4 घंटे का युद्ध लड़ना है, जिनको 6 घंटे का काम है। आपका जीवन लंबा है, आपका संघर्ष लंबा है, आपका दिमाग का खेल आप खेलना आए हो, है ना? आप गर्दन के ऊपर वाले लोग हो, नीचे वाले नहीं हो, मजदूर लोग। आपका खेल अलग तरीके से खेला जाएगा। सर, पॉजिटिविटी कैसे लाते? कोई प्रोसीजर नहीं है, आप काम करना शुरू कर दो, आ जाएगी। लिख के रख रहा हूं, अगले 21 दिन सुबह 5 बजे उठ के रात को 11 बजे तक कुछ अच्छा काम करिए, कुछ क्रिएटिव काम करिए, कुछ बेहतर काम करिए, अपने लिए करिए। 22वें दिन अगर आपकी आत्मा नहीं बोलने लगे ना कि यार भाई तू कुछ करेगा, तो मेरा नाम पलट देना। 21 दिन काम तो करिए, अपनी बॉडी को बताइए तो सही, कि अपनी आत्मा को बताइए तो सही, अपनी जिंदगी को बताइए तो सही कि मैं कुछ कर सकता हूं। अगर आप आराम करेंगे, नक्कारी करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी बोलेगी नहीं, वो बोलेगी अरे कुछ नहीं होगा तेरे से। पर आप काम करोगे तो आपकी आत्मा बोलेगी, आपकी रूह बोलेगी अंदर से कि तू कुछ कर सकता है जीवन में, तेरे में दम है, तेरे में वो बात है। यह आवाज अंदर से आना चाहिए, मोहल्ले वाले नहीं, घर वाले नहीं चाहिए, आपकी आत्मा खुद बोलना चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो। सुबह 5 बजे उठ के 11 बजे तक काम करने की क्षमता रखता हूं तो आनंद में हूं कि कुछ रहे न रहे, मेरी कैपेसिटी, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा सामर्थ्य यही है कि मैं जब चाहे जो चाहे खड़ा कर सकता हूं। लगातार फोन कॉल्स चल रहे हैं नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूं कि अपने भरोसे को शिफ्ट मत करिए, अपने भरोसे को अपने ऊपर रखिए। कभी आंसू नहीं आएंगे, कभी रोना नहीं आएगा। फ्रस्ट्रेशन तभी आता है जब आपकी सफलता किसी किस्मत पे आ जाती है। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, टाइम लगता है। हर बार मिल जाए, बार बार मिल जाए, जरूरी नहीं है। अब एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत काम की, जो बहुत आवश्यक है। वो है, सर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ गया, क्या करें? मैं फिर बता रहा हूं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के मायने अलग है, उसकी तैयारी अलग तरीके से करना पड़ेगी। मैं चर्चा करता हूं। मेरे हिसाब से 250 करीब वैकेंसियां हमारे पास पिछली बार थी, है ना? 250 के आसपास, करीब करीब 3000 से अधिक लोगों ने उसका मेरिट लिखा है। 250 लोग इसमें से क्या बन जाएंगे? जज बन जाएंगे। 250 भी नहीं बन पाएंगे, है ना? देख लेना आप, ऐसा मेरा मानना है। बन जाता अच्छी बात है। 2750 लोग वापस क्या दे रहे हैं? वापस प्री एग्जाम इतने लोग दे रहे हैं। इस बार का नोटिफिकेशन आपका है 123 सीट्स का, इंटू 10 कर लो। 1230 विद्यार्थी जो होंगे वो मेंस लिखेंगे। मतलब पिछली बार के आप अगर 2800 मानोगे जो बाहर आके वापस प्री दे रहे, और इस बार जो मेंस, जिन्होंने मेंस दिया है बेसिकली, और इस बार का मानोगे 1230, मतलब कहीं 1400 बच्चे इस बार वापस मेंस लिखने जा रहे हैं। वो लास्ट नंबर में 200-300 बच्चे बढ़ जाते हैं, उन सबको ऐड करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप सोच लीजिए कि कंपटीशन का स्तर क्या है, पढ़ाई किस तरीके से होना चाहिए, और प्लस आपका मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना होगा। तो जिन बच्चों के मेरे पास फोन कॉल से जजमेंट राइटिंग पेपर 4 के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अभी सेल्फ कर लीजिए। क्लासेस हम बाद में लेंगे, तब आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पर प्री पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना। नए बच्चे ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, इनके सिवा
ऊर्जा वाले अलग आ रहे हैं, तो कंपटीशन रहेगा। पिछली बार जिन्होंने मेंस लिखा है वो इस बार नहीं लिख पाएंगे इतनी सीट्स के साथ, तो सीट्स बढ़ेगी, परिस्थितियां बदलेगी। सर डराओ मत, आप तो बताओ करना क्या है। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि करना क्या है। मेंस में चेंजेस क्या हुआ है, मेंस में 4-4 नंबर के क्वेश्चन आना शुरू हो गए। मतलब मेंस की तैयारी जो पहले 1 महीने में 40 दिन में हो जाती थी, इस बार असंभव है कि आप 40 दिन में वो कर पाए, केवल 40 दिन में। उसके पहले करी होगी तो डेफिनेटली हो जाएगी। सर क्या करें, प्री को ऐसा पढ़ो कि मेंस में काम आए। प्री का एक एक ज्ञान, एक एक वाक्य, एक एक शब्द व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो काम का प्री पढ़ा तो मेंस में काम आएगा, तो हेल्प होगी। सर कैसे करें बताता हूं। पेपर 1 और 3 पर ही फोकस रखिए, बाकी पेपर 2 और 4 को फिलहाल ड्रॉप कर दीजिए। कारण ये क्योंकि 1 और 3 में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन, मतलब डेफिनेशन सारी याद होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की नोटिस की डेफिनेशन, अटेस्टेशन की डेफिनेशन, एमपीएलआरसी में ढेर सारे डेफिनेशन Z5 तक याद होना चाहिए। तो याद करने का समय तब है क्या, नहीं सर तब तो 8-8 नंबर के बड़े बड़े करते थे, छोटों से उम्मीद नहीं थी। ऑर्डर 41 रूल 22 क्रॉस ऑब्जेक्शन से उम्मीद नहीं थी, तो ये होगा। छोटे क्वेश्चन में बहुत सारे नए क्वेश्चन आएंगे इस बार, ध्यान रखना। अब तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना, जमाना जाएगा उसका, नए क्वेश्चंस आएंगे। और ये क्वेश्चन को छोटा किया ही इसीलिए गया है क्योंकि 8 नंबर में छोटा क्वेश्चन वो दे नहीं सकते। पुराने 20 सालों में पूछ चुके बहुत सारी बातें, वो रिपीट हो रही है। बाजार में चर्चा है कि पेपर में लगभग 70-80% रिपीटेड आते हैं। अब मजबूरी क्या करें, नए सवाल कहां से लाएंगे तो टफ हो जाएगा। तो बेहतर है कि छोटे छोटे सवाल पूछना शुरू करें, और वही हुआ, वही किया और वही होगा। मेंस की तैयारी का आपका परिदृश्य इस बार बदल चुका है। प्री की तैयारी के, प्री में कंपटीशन और मेंस का परिदृश्य, इन दोनों को मैनेज करके आपको तैयारी करना है, तो ही कर पाओगे। आधी अधूरी तैयारी मत करना। प्री जब पढ़ो तो लिखना कि 4 नंबर में ये पढ़ना है, 8 नंबर में ये पढ़ना है, ये पूरे नोट्स होना चाहिए, पूरा खांचा तैयार होना चाहिए, बहुत सारी बातें लगे हाथ याद होना चाहिए, असेंशियल्स कंडीशन सब याद होना चाहिए। मेंस में केवल राइटिंग की प्रैक्टिस की जाएगी। एक पैटर्न बनाइए, उस पैटर्न पर जाइए और उस पैटर्न पर जाकर पढ़िए। मत करिए इंतजार रिजल्ट का, काम तो करना ही है। रिजल्ट आया तो भी पढ़ना है, नहीं आया तो भी पढ़ना है, तो भाई पढ़ना। फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? इंटरव्यू दोगे तो नहीं पढ़ोगे, प्री में नहीं पढ़ोगे, ऐसा मतलब हो जाता है प्री में हर बार। अच्छा प्री 4 बार से निकल रहा है, मेंस भाई साहब प्री 4 बार से निकलना और मेंस 4 बार देना बहुत फर्क है। प्री एग्जाम क्या होती है, प्री एग्जाम का जो शुद्ध हिंदी में मतलब है वो है कचरा बाहर हो जाए बस। जिन बच्चों में बेसिक आइडिया भी नहीं है वो लिखने ना आए, ये उसका आइडिया है बस, ये उनकी फिलोसॉफी है। पता है जो रूल्स होगा ना एग्जामिनेशन रूल्स, उसके अंदर भी प्री नहीं है, उसके अंदर भी मेंस और इंटरव्यू ही है। तो प्री क्यों होता है? प्री इसलिए होता है कि उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को, उन साथियों को, उन मित्रों को हटा दिया जाए जिनकी तैयारी अभी परिपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। प्री वो एग्जाम में इसको पास करके खुश होते हो यार, प्री निकल गया चाचा जी आशीर्वाद देना बच्चा। अरे भाई नहीं बन रहे जज, प्री निकालने पर नहीं बनता है। प्री एक माध्यम है, उसका एक रास्ता है। बहुत सारे विद्यार्थी प्री पास कर चुके हैं, लगभग 5-6 हजार बच्चे, 8-10 हजार बच्चे प्री पास कर चुके होंगे, जज नहीं बन पाए। रेशो कितना कम है, 1:10, प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। तो प्री को निकालने का अभिमान त्यागिए। मेंस में कंपटीशन है, उसकी तैयारी करना पड़ेगी, उस बात को मानिए। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मेरे दोस्त जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, राइटिंग स्किल नहीं है, जो कॉलेज जाके चाय पी के आ जाते हैं और पास हो जाते हैं, वो वाले जितने विद्यार्थी हो जिन्होंने लॉ उस तरीके से किया है, उनसे तो मेरा विशेष निवेदन है, विशेष अनुरोध है, आपको करना पड़ेगा। आपको मेंस के लिए खुद को सिंसियर बनाना पड़ेगा। जो जिनका सिलेक्शन हो गया, देखो आप समझो मेंस एक क्वालिटी एक आर्ट है, कुछ बच्चों में पहले से रहती है, कुछ को सीखना पड़ती है। अब आपके दोस्त में पहले से थी, वो एग्जाम में लिखा है, आपने नहीं थी, आप बोल रहे हो साथ में पढ़े, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। भाई उसके पास आर्ट पहले से था, तो कोई बात पता थी नहीं, वो नहीं पता था साथ में, हाँ तो बस उसका मैनेजमेंट तेरे से अच्छा होगा, तेरे से बेहतर होगा, तो निकाल लिया। अब वही कह रहा हूं मैं, है ना, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की बजाय अपने आप को स्वयं से कंपेयर कीजिए। देख कितने पन्ने आपने लिखे, जरा खोल के देखना मेंस के पहले प्रैक्टिस के नाम पे। एक क्वेश्चन को कितनी बार, 10-10 बार, 15-15 बार एक क्वेश्चन को लिखोगे तो एग्जाम में उसको सबसे परफेक्ट रूप दे के आओगे।
एक दो बार लिखने से क्या होता है? मेंस की 4 प्रोसेस होती है। पहले आंसर को फ्रेम करिए, फिर लर्न करिए, फिर राइट करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। ये 4 स्टेप में मेंस होता है, एक स्टेप में नहीं होता है। आप टेस्ट सीरीज लॉन्च करता हूं, बच्चा आते हैं सर टेस्ट सीरीज कब है सर? अभी पेपर है क्या? लाओ सर दे दो। कुछ तो भी लिख रहा है, क्या बताऊं मैं? अरे भाई पढ़, प्रैक्टिस कर, उसके बाद आगे सर आंसर मैंने बनाया है, मैंने इस आंसर को बनाने के बाद इसको याद किया है और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस की है सर, और अब मैं आ रहा हूं आपके पास, बताओ क्या दिक्कत है? फिर हम बताएंगे ना दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। सीधा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से भी कुछ नहीं होगा। गलत चीज को आप 50 बार लिखो, 1000 बार लिखो, लिख लो। आपके आंसर में वो बात होना भी तो चाहिए, वो क्वालिटी, वो स्वाद भी तो। आप खराब चाय आप जीवन भर बनाओ, अच्छी चाय बना नहीं पाओगे जब तक कि आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति नहीं होगी। उस इच्छा शक्ति को जगाइए, तैयारी करिए, वापस किताब उठाइए और इसको एक युद्ध की तरह, एक संग्राम की तरह लड़िएगा, है ना। एक मोहम्मद अली मुक्केबाज था, आई रिमेंबर, वो रात रात में उठ के प्रैक्टिस करता था। बोले क्यों? बोले मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुझे हराने के लिए इस वक्त तो प्रैक्टिस कर रहा है। बोले मेरी नींद खुल जाती है और मैं वापस प्रैक्टिस करने लगता हूं। आपको कैसे नींद आ जाती है 8 बजे तक, 9 बजे तक? आपको कैसे आ जाती है? विचार नहीं आता? कुछ तो समस्या है। अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपनी व्यक्तिगत समस्या। चलो सरकार गलत है, प्रशासन गलत है, बहुत सारे मिस्टेक हो सकती है आपके रोजगार में देने ना देने में, बहुत सारे लोगों का हाथ है, डेफिनेटली सरकार का तो है ही, पर आप कुछ कर सकते हो क्या? आप अपने आने वाले बच्चों को बता सकते हो कि बेटा तेरे पापा जज इसलिए नहीं बने क्योंकि उस समय वैकेंसी नहीं थी। तेरे पापा में क्या कर रहे हैं बेटा, आज तेरे पापा हाईकोर्ट जज होते। बोल देना अगर वो सुन ले तो। दे पाओगे? पापा कुछ और कर लेते, मेहनत ही तो करना थी, कोशिश तो करना थी, पिताजी कर लेते, कुछ और कर लेते, बड़े वकील बन जाते, सुप्रीम कोर्ट जज बनते, ज्यादा अच्छा स्कोप था। ये जज बनके तो हाईकोर्ट जज में नौकरी खत्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाने की आती नहीं है, मौका ही नहीं मिलता है जब तक वो ऑल इंडिया नहीं आए, और वो मुश्किल आ रही है, मतलब नहीं आ रही है मेरे हिसाब से। तो ज्यादा बड़ी उम्मीद आपकी वकालत में है, सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हो। छोटी उम्मीद है सिविल जज में, केवल हाईकोर्ट जज बन सकते हो। काहे लोड लेना, काहे टेंशन लेना? दोस्तों इतना लोड नहीं लेना है ना। लालच शून्य रखिए, महत्वाकांक्षा अनंत रखिए। जिंदगी में कुछ बड़ा होगा, एक दिन अपना भी होगा, अपना टाइम आएगा टाइम पर। लगातार काम करिए, भगवान आपको इसका फायदा देगा, देगा और देगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।